हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो है 7.5 के ऊपर, क्योंकि 2025 में 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है मीन राशि वालों का। इस वीडियो को आप अपने राशि के अनुसार देखिएगा, लग्न के अनुसार नहीं, क्योंकि 7.5 राशि के अनुसार ही चंद्रमा के ऊपर ही लगती है। इसे विस्तार से आपको देखना है, समझना है, बहुत आराम से, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे एक एक पॉइंट को। क्योंकि 7.5 का मतलब है 7.5 वर्ष, उसमें ढैया के 3 चरण होते हैं, यानी कि 2.5 वर्ष के 3 चरण। और प्रथम चरण तो अब मार्च में पूरा होगा 2025 में। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव का परिवर्तन महापरिवर्तन होता है, क्योंकि ये 2.5 वर्ष के लिए हो जाएगा। अब आपकी ही राशि मीन में शनिदेव मार्च से गोचर करेंगे 2025 से। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है इसे 3 पार्ट में डिवाइड हम करके समझेंगे। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं सबसे पहले प्रथम चरण को, द्वितीय को फिर आगे भी समझेंगे जब तीसरा चरण चालू होगा आने वाले 2.5 वर्ष के बाद। तो हम अभी दूसरे चरण को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, समझ लीजिए कि आपको आम के फल खाने हैं, पर खुद का वृक्ष आप चाहते, खुद का वृक्ष हो तब हम आम खाएंगे। तो इसके लिए आपको वृक्ष लगाना होगा। वृक्ष, आम के जो वृक्ष होते हैं वो अलग अलग वृक्ष होते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं कि 4-6 महीने में, 1 वर्ष में वो फल देना शुरू करते हैं, परंतु मैक्सिमम जो देसी आम होता है वो 5 वर्षों में फल देता है। इसी तरह है ये 7.5, इसका जो समय है वो 7.5 वर्ष है। तो इसके चरण 3 ही हैं, उन्हें भी हम समझेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि दूसरा चरण, प्रथम चरण, तृतीय चरण। तो प्रथम चरण यह है कि आप पहले बीज बोएंगे और बीज को उगने में काफ़ी समय लगेगा, है ना। और उसमें जब बीज आप बो देंगे और उगने तक, यानी कि उसमें पत्ते आने तक, उसका बीज अंकुरित होकर बाहर आने तक का जो समय है बड़ा कन्फ्यूजन भरा हुआ करता है। दूसरा चरण, प्रथम चरण कैसे कन्फ्यूजन, जैसे आपने देखा होगा, इन वीडियो को पूरा देखना है, अभी छोड़ना नहीं, ध्यान में रखिए, क्योंकि अधूरा समझेंगे बहुत कन्फ्यूजन रह जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। पर पूरा देखेंगे तो सब क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये जो 2.5 वर्ष गए, प्रथम चरण आपका गया मीन वालों का, ये कन्फ्यूजन का था। क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, बहुत सारे रहस्य खुले कि व्यय क्या होता है, पैसे खर्च होना क्या होता है, अपना कौन है, पराया कौन है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, रोग बाधाएं क्या होती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। आपने ये भी अपने लाइफ में देखा कि वाणी का क्या प्रभाव होता है। आपने ये भी देखा कि भाग्य का मतलब क्या होता है। कर्म तो किए जा रहे हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि कन्फ्यूजन भरा समय। पर ये 2.5 वर्षों में बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर भी हुए होंगे। उसी तरह पहला, जैसे मैंने बताया कि आम के वृक्ष के बीज का उगना, यानी बीज का उगना प्रथम चरण है। अब दूसरे चरण में जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं उसे समझते हैं। अब दूसरा चरण ये होता है जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा और सबसे ज़्यादा, प्रथम चरण से भी ज़्यादा होता है द्वितीय चरण। पर घबराना नहीं, आपको डराने की बात नहीं, ना तो डरने की बात है यहाँ पर समझने की बात है। यदि आपने इस चीज़ को आज समझ लिया ना, इस उदाहरण को, तो 7.5 का पूरा फंडामेंटल आप समझ लेंगे और बहुत आराम से आप सब चीज़ें कर पाएंगे। दूसरे चरण में होता है कि अब वृक्ष तो
बीज जो था वो उग चुका है। अब उस वृक्ष की जो है तो रक्षा करने का, खाद पानी देने का आपका काम है। अलग अलग मौसम आएंगे, उनसे कैसे उसे बचाना है और कैसे बड़ा करना है, अब वो समय है। यानी कि आपके जीवन में बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो चुके होंगे, आपने बहुत कुछ समझा होगा, जाना होगा, परंतु अब ये समय है कि थोड़ी सी मैच्योरिटी आ चुकी है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी सी, यानी कि बीज उग चुका है। अब कैसे संरक्षण करना है, कैसे मौसम के प्रभाव को वृक्ष सह पाएगा। अब आपने यदि देखा होगा कि आप जैसे लगाते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ वृक्ष को लग जाती हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो वृक्ष के जो पत्ते हैं, एक छोटा सा वृक्ष है उसे खा लेते हैं, वृक्ष खराब हो जाता है। और कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि पता चला वृक्ष खराब हुआ, या तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई, या ठंडी में वृक्ष खराब हो गया। मतलब मौसम की मार का मतलब क्या है। अब ये समय है, थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं और लक्ष्य बहुत लंबा दिख रहा है। उसके बीच की जर्नी, यानी कि एक हम जो घर बनाते हैं ना, उसकी नींव तो भर चुकी है पर ऊपर आगे बढ़ना है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण, छत तो बाद में पड़ेगा तीसरे चरण में, पर अभी दीवार खड़ी करने का समय है, पिलर खड़े करने का समय है। और यदि पिलर खड़ा हो गया तो घर बन गया, वृक्ष बड़ा हो गया तो फिर इसमें फल प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इस समय को समझना होगा इस एग्जाम्पल से। तो क्या आपको इस समय स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं, अब हम समझते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप में हमने अभी समझा एग्जाम्पल से। अब आपके लग्न में ही शनिदेव आके विराजमान हो जाएंगे मार्च से। मानसिक तनाव की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि भाग दौड़ बहुत है ना, अभी हमने समझा। थोड़ा सा मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। थोड़ा सा आपका स्वभाव लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत जिद्दी व्यक्ति हो चुके हैं, है ना, अपनी करते हैं, लोगों को ऐसा लगेगा। इस समय मान सम्मान में कई बार कमी भी हो सकता है, देखने को मिले आपको। व्यापारियों के लिए बड़ा प्रभाव दिखेगा, व्यापारियों के लिए उतार चढ़ाव की स्थितियां। जो लोग आपस में मतलब पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उनको आपस में जो है तो एक दूसरे के ऊपर से विश्वास हट जाना, ऐसा लगेगा कि वो धोखा दे रहा है, ऐसा लगेगा कि नहीं वो धोखा दे रहा है। भाई बंधु जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास था, वो विश्वास खत्म हो जाना। मेहनत तो खूब होगी, खूब भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, खूब मेहनत होगी, पर उसके बाद भी कई बार कहीं सफलता तो कहीं असफलता। आपका कर्म बहुत प्रभावी होगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में बड़े बड़े बदलाव आएंगे, बड़े चेंज आएंगे। जैसे नौकरी पर अभी हम और भी बहुत अच्छी बातें समझेंगे, परंतु मौका कहाँ क्या मिलेगा, ये तो स्ट्रगल है, ये होगा इस समय, पर मौका कहाँ है, मौका कहाँ पर है वो जान लेते हैं। आपके अंदर एनर्जी खूब होगी, आप जोश में बहुत होंगे और खूब भागेंगे, जिससे बहुत सारी, अभी जो 2.5 वर्ष गए, अब लगेगा कि नहीं मैं अब कुछ अचीव कर रहा हूँ अपने जीवन में, मैं परीक्षा में हूँ, प्रतियोगिता में हूँ, वहाँ मुझे सफलताएं मिल रही हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, खेलकूद के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेहनत के क्षेत्र से जुड़े हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी सफलताएं मिलना चालू हो जाएंगी, परंतु स्ट्रगल के साथ। व्यापारियों को अपने व्यापार में भी थोड़ा थोड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल जाएगी। जॉब क्यों मिलेगी? मेहनत करवाएंगे शनिदेव, आपको और भी सिखाएंगे। जिनकी जॉब है उनमें चेंज होगा। क्यों? भाग करो, दौड़ करो, और भी जानो अच्छी तरह से। लर्निंग का सेंटर चल रहा है, उसमें आप आ चुके हो,
बीच वाले सेंटर में, है ना, 2.5 वर्ष इधर 2.5 वर्ष इधर बीच के। तो शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत लर्निंग कराएंगे। आपके जॉब में कई बार अचानक बड़े प्रॉफिट होंगे तो अचानक बड़े लॉस होंगे, ऐसी स्थितियाँ बनने वाली हैं। परंतु इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यही समझने की, ये वीडियो देखने का मतलब क्या है, यही है कि हमें मालूम है कि भाग करना है, दौड़ करना है, ये समस्याएं आएंगी, ये अचीवमेंट हो सकते हैं, तो पता है पहले से। तो हमको अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना है, प्लानिंग करनी है। मानसिक तनाव होगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी, आपको फ्री रहना, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। मैरिज लाइफ में हो सकता है थोड़ी तू मैं हो, आपको मुंह अपना बंद रखना है। जब क्योंकि ताली भाई दोनों हाथों से बजती है, आप बोलोगे नहीं तो सामने वाला तो शांति हो जाएगा, थोड़ी बहुत बोल लेगा, इधर सुनो इधर से निकाल दो, बात खत्म। आप मेहनत किए जा रहे हो, लग रहा कि अरे कुछ अचीव नहीं हो रहा है, करते जाओ। क्योंकि कई बार लोग अपनी मंजिल के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, बस हार मान जाते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए ये समय एक ऐसा समय है जो ट्रेनिंग का समय है। तो ट्रेनिंग में यदि आप सफल हो गए तो फिर आगे चल के क्या होना है जानते ही हैं। तो इसलिए ये समय को जितना आप पेशेंस के साथ फेस कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। यानी आप अपने आम के वृक्ष को बड़ा कर लेंगे, उसके बाद फिर फूल लगेंगे और फल लगेंगे, जो कि तीसरा चरण होगा। कहते हैं ना, उतरती हुई 7.5 दे के जाती है। तो जब तीसरा चरण आएगा उसे भी हम समझेंगे, परंतु दूसरे चरण को ध्यान में रखिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप जानते हैं फिर भी इसे जानने के बाद मानना भी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी 7.5 में, इसी 2.5 वर्ष में जो गए और जो 2.5 वर्ष अभी आने वाले हैं मार्च से आगे, या कहा जाए कि 7.5 का समय है, इसी में बहुत सारे लोग, ये शब्द को बहुत ध्यान से देखिएगा, जानते हैं पर मानिएगा कि इसी 7.5 में बहुत सारे लोग रंक बनेंगे और इसी 7.5 में बहुत सारे लोग राजा बनेंगे। तो जिनके लिए राजा बनने की स्थिति है, उन्होंने देखा होगा कि इन 2.5 वर्ष जो गए उसमें बहुत कुछ बनाया है, परंतु अब जो 2.5 वर्ष जाएंगे उसमें और भी बहुत कुछ बनाएंगे, और फिर जो और भी आगे 2.5 वर्ष होंगे उसमें और भी बहुत बनाएंगे। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को एक बार अध्ययन करवाना ही चाहिए, जिससे आप समझ सकें, जान सकें। अध्ययन करवाइए, विश्लेषण करवाइए, तो आप खुद भी कर सकते हैं, जानकारी है आपको, तो ऐसा नहीं कि किसी को दिखाना ही है। या तो नहीं जानकारी है तो दिखाइए, समझिए, जानिए, क्योंकि 2025 भी चालू हो रहा है और दूसरा चरण भी चालू हो रहा है 7.5 का, दूसरा अध्याय। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, उपाय वही जो आप कर रहे हैं। क्या? हनुमान जी की शरण, बस उन्हीं को पकड़े रहिए, हनुमान जी को, उनके शरण में रहिए, नैया पार लग जाएगी। या तो जीवन में बहुत बड़ा कर जाएंगे इस 7.5 के दौर पे, या तो 7.5 पूरी होने के बाद बहुत बड़ा कर जाएंगे। क्योंकि जिसने पहले कर्म किए हैं उसको अब फल मिल रहा है, या तो जो अभी पहले नहीं कर्म किए थे, 7.5 में फल नहीं मिल रहा है, वो अब इन 7.5 के समय में कर्म करेंगे और इसके बाद फल लेंगे। एक ही बात है, भाग्य में जिसके था, यानी जिसने कर्म किया था, भाग्य में जिसके आएगा जो अभी कर्म करेगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कुछ कन्फ्यूजन रहा हो इसको दोबारा देखिएगा। हो सकता है कि कई बार बहुत रहस्यमयी बातें हो जाती, शब्द हो जाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।